चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अंत तक देखेंगे। हमारा जो पहला एक बार एक्सरसाइज है, संप्रीति। संप्रीत युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों संप्रीत जो युद्धाभ्यास होता है, ये होता है इंडिया प्लस बांग्लादेश के बीच। किसके किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये संप्रीत युद्धाभ्यास होता है। दोस्तों इस बार ये हुआ फरवरी 2020 में। कब हुआ? फरवरी 2020 में ये युद्धाभ्यास इस बार हुआ। दोस्तों एक सेकंड, लाइट का थोड़ा इश्यू है। चलिए साथियों, लाइट का हल्का सा लाइट कब हुआ उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आप सभी लोगों से। थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 3-4 बल्ब लगे हुए, फिर भी एक थोड़ा बहुत होता है टेक्निकल इश्यू, मान सकते हैं, इसे क्या किया जाए। चलिए हम बात करेंगे साथियों संप्रीत युद्धाभ्यास की। तो संप्रीत युद्धाभ्यास इंडिया प्लस बांग्लादेश, कब यहाँ पे संप्रीत युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। इस बार हुआ था दोस्तों फरवरी 2020 में। कब? फरवरी 2020 में। यह हुआ कहाँ था ये भी पूछ लेता है, तो मेघालय में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था इस बार मेघालय में। तो मेघालय में ये युद्धाभ्यास, संप्रीत युद्धाभ्यास दोस्तों हो गया था फरवरी 2020 में, मेघालय में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है इंद्रधनुष। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो यह है इंद्रधनुष युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास दोस्तों भारत और यूके, इंडिया प्लस यूके के बीच, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तो जो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास होता है वो होता है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। किसके किसके बीच? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये इस बार डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है, ऐसे नहीं पूछेगा कि इंद्रधनुष युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था, ऐसा नहीं पूछेगा। मतलब इतना इजी भी क्वेश्चन नहीं बनाता है यार। इंद्रधनुष युद्धाभ्यास 2020 इस बार हुआ कहाँ? तो ये हुआ था दोस्तों यूपी के गाजियाबाद में। कहाँ पे? यूपी के गाजियाबाद में इस बार ये युद्धाभ्यास हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? यूपी के गाजियाबाद में इंद्रधनुष युद्धाभ्यास हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इंद्रधनुष संप्रीति, भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से प्रीत बनाते हैं, उन लोगों में झगड़ा बवाल नहीं होता है बांग्लादेश के साथ, तो वो संप्रीत हो गए। और यहाँ पे इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किसके बीच में? इंडिया प्लस यूके के बीच में। अब यहाँ पे प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो इंद्रधनुष एक तरीके से मान सकते हैं, इंद्रधनुष यूके को मान सकते हैं। मतलब आपको किसी भी कोई ट्रिक बना के याद कर लीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ। इंद्रधनुष भारत और यूके के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला ये हुआ यूपी के गाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कैसा था दोस्तों? वायुसेना वाला था। कैसा? वायुसेना का था। दोस्तों कोई भी ट्रिक बना के आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कंसेप्ट पूरा का पूरा बताऊंगा, अंत तक बताऊंगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट मरीन गार्डियंस युद्धाभ्यास। मरीन गार्डियंस युद्धाभ्यास बात करेंगे दोस्तों। मरीन गार्डियंस की युद्धाभ्यास यह जनवरी 2020 में। कब हुआ था ये एक्सरसाइज? जनवरी 2020 में हुआ मरीन गार्डियंस। ये हुआ था चीन प्लस पाकिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? चाइना प्लस पाक के बीच। ये मरीन गार्डियंस युद्धाभ्यास हो गया था दोस्तों चीन और पाकिस्तान के बीच। ये हुआ कहाँ था? यह कराची के बंदरगाह में। कहां पर? यह दोस्तों कराची के बंदरगाह अरब सागर में हुआ। कहां पे? कराची के बंदरगाह अरब सागर में ये युद्धाभ्यास हुआ मरीन गार्डियंस नामक, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करें, और बीआईएस की लगातार क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेट पाने के लिए बीआईएस की तो सब्सक्राइब करके रखें, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके लिए। संप्रीत युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश, इंद्रधनुष इंडिया प्लस यूके, और ये मरीन गार्डियंस चीन और पाक के बीच, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज, जब भी मैं बोर्ड मिटाऊंगा थोड़ा रिवाइज करवाते रहूंगा, याद हो जाएगा अंत तक। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे युद्धाभ्यास नंबर 4 की अगला कह रहा है बिस्मेटेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। बिस्मेटेक डिजास्टर मैनेजमेंट
मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। चलिए, विश्व टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, ये देखिए दोस्तों, ऐसे विश्व टेक आप सभी को पता है, विश्व टेक एक समूह है, ग्रुप है, ये चीज आप जानते होंगे। तो विश्व टेक डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पे हुआ था दोस्तों इसका जो 2020 में। तो ये क्वेश्चन था, विश्व टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज जो हुआ वह इंडिया के किस स्टेट में आयोजित हुआ, इंडिया के किस स्टेट में ये हुआ। तो बात करेंगे, यह इंडिया के उड़ीसा में हुआ। कहां पर? उड़ीसा में। अब यहाँ पे विश्व टेक की स्थापना की बात करेंगे तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा पूरा चीज। अगर विश्व टेक के बारे में और भी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ पे 5 आ गया, पासेक्स युद्धाभ्यास, PASSEX, पासेक्स जो वार एक्सरसाइज है, जो पासेक वार एक्सरसाइज है, ये किन दो देशों के बीच होता है? तो जो पासेक्स एक्सरसाइज होता है यह होता है दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच। किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच यह पासेक्स एक्सरसाइज होता है। यहाँ पे यह भारत के निकट बंगाल की खाड़ी में, इंडिया के निकट बंगाल की खाड़ी में, इंडिया के निकट बे ऑफ बंगाल, इंडिया के निकट बंगाल की खाड़ी में, यह इंडिया के निकट बंगाल की खाड़ी में हुआ। चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जानते हैं ना, वहीं पे। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये वायुसेना वाला है कि थल सेना वाला या नौसेना युद्धाभ्यास है? तो दोस्तों जो पासेक्स एक्सरसाइज है ना, यह नौसेना का है। किसका है? नौसेना का युद्धाभ्यास, याद रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर रिवाइज करवा दे, पासेक्स युद्धाभ्यास यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच, और विश्व टेक डिजास्टर मैनेजमेंट इस बार जो है यहाँ विश्व टेक की समूह करवाती है। अगला है अजय वॉरियर्स, अजय वॉरियर्स, अजय वॉरियर्स एक्सरसाइज किन किन देशों के बीच हुआ? बात करेंगे अजय वॉरियर्स, तो अजय कौन है? यूके तो अजय है, तो इंडिया प्लस यूके के बीच, इंडिया प्लस यूके के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है साथियों? अजय वॉरियर्स। कौन सा? अजय वॉरियर्स। यह क्यों एक्सरसाइज था? यह यूके के, यहाँ इस बार इंडिया में यह नहीं हुआ, यूके के सेलिसरी, कहां पे साथियों? यह यूके के सेलिसरी, यह यूके की सेलिसरी मैदान में यहाँ पे आयोजित किया अजय वॉरियर्स, ठीक है ना। और ये क्या था? यह 5वां, मतलब 5 टाइम्स था, यह 5वां था। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए नेक्स्ट की तरफ आते हैं, चीजों को समझिएगा साथियों। मैं भी एक टीचर हूं, अगर मेरे से कोई भी गलती होती है तो अपना बड़ा भाई जानकर उसे माफ करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी क्वेश्चन जो है लिखता हूं, बनाता हूं, तो कोई भी मिस्टेक होगा तो हाथ जोड़ के निवेदन है उसे माफ करिएगा। और मतलब कोई भी गलत होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे इंद्र नेवी अभ्यास, इंद्र नेवी अभ्यास, यानी कि जो इंद्र नेवी एक्सरसाइज है ये किन दो देशों के बीच होता है, और इसके बाद इसके फैक्ट भी मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे इंद्र नेवी युद्धाभ्यास, तो यहाँ पे इंडिया प्लस रूस, इंडिया प्लस रसिया के बीच जो इंद्र, देखिए इंद्र में यहाँ इंद्र रे आ रहा ना, तो रे से रूस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया और रूस के बीच यह युद्धाभ्यास हुआ। यह क्या हुआ था दोस्तों? यहाँ पे 2020 में, 2020 में भारत और रूस के बीच 11वां था। कहां पे हुआ दोस्तों? यह भारत के निकट जो बंगाल की खाड़ी है, कहां पर यह युद्धाभ्यास हुआ? बंगाल की खाड़ी में। कहां पे साथियों? यह युद्धाभ्यास कहां हुआ? बंगाल की खाड़ी में। जो युद्ध नेवी अभ्यास था 11वां था। क्या था? 11वां था। इसको याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, 11वां था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मालाबार युद्धाभ्यास, चीजों को समझिएगा। मालाबार युद्धाभ्यास, यहाँ पे मालाबार युद्धाभ्यास से पहले सिर्फ 2 देश होते थे। पहले क्या होते थे?
पहले सिर्फ दो देश होते थे मालाबार युद्धाभ्यास में, यूएसए और जापान। चीजों को समझिएगा, जो मालाबार युद्धाभ्यास होता था पहले यूएसए और जापान ही होते थे, लेकिन मे भी इस बार ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड करने की बात चल रही इस बार, तो चांसेस है कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बार हो जाएगा। तो कुल 4 देश इस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया शामिल होता है तो कुल 4 कंट्री 4 कंट्री यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो मालाबार युद्धाभ्यास यहाँ पे यूएसए, जापान और इंडिया तो है इंडिया, और अगर ऑस्ट्रेलिया शामिल हो तो टोटल 4 कंट्री हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो इसका 23वां संस्करण था वह 2019 में हुआ। 23वां संस्करण का हुआ दोस्तों 2019 में, जो कि इंडिया, यूएसए और जापान ने किया। 24वां हो सकता है 2020 के अंत में हो। कब? क्योंकि इस बार आप सभी को पता कोरोना के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, तो 2020 के लास्ट में हो सकता है। कब हो देखिएगा दोस्तों, इस पे थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है इस युद्धाभ्यास के बारे में। थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कहीं ये युद्धाभ्यास हो तो नहीं गया है। मे भी चूंकि लास्ट दिसंबर भी चल रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। इसके बारे में फुल नॉलेज इसके बारे में फिलहाल के लिए नहीं है, तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा हुआ या भी आगे होगा, प्लीज कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। यहाँ पे सहयोग काईजिन युद्धाभ्यास, सहयोग काईजिन युद्धाभ्यास, सहयोग काईजिन जो युद्धाभ्यास होता है यह किन किन देशों में होता है। यहाँ पे यह युद्धाभ्यास की बात करेंगे तो जनवरी 2020 में। कब? जनवरी 2020 में इसका आयोजन हो गया। ये हुआ भारत और जापान की। देखिए काईजिन, जैसे जीन यहाँ रहा ना, जैसे जीन जैसे जापान यहाँ कर दीजिए, तो इंडिया प्लस जापान, तो भारत और जापान के बीच काईजिन युद्धाभ्यास हुआ। 16वां संस्करण था, चेन्नई में हुआ। कहाँ पे? 16वां संस्करण चेन्नई में, ठीक है ना। 16वां संस्करण चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट की हम बात आते हैं 10वें की, धर्म गार्डियन। जो धर्म गार्डियन एक्सरसाइज है यह किन दो देशों के बीच होता है? बात करेंगे दोस्तों, जो धर्म गार्डियन होते हैं भारत और जापान। जापान के लोग बहुत ही मतलब धार्मिक लोग हैं। कैसे लोग हैं? जापान के लोग बहुत ही धार्मिक लोग हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो धर्म गार्डियन होता है यह होता है भारत और जापान के बीच, अर्थात इंडिया और जापान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? धर्म गार्डियन। बात करेंगे नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट की बात करेंगे। देखिए मैं आया ना, मैं से क्या हो जाता है? मंगोलिया। क्या हो जाता है? मंगोलिया। और यहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट, यहाँ पे नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच में? इंडिया प्लस मंगोलिया के बीच होता है। चीजों को देखते रहिए, ट्रिक याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धर्म गार्डियन, यहाँ पे धर्म गार्डियन, जापान के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, तो भारत और जापान के बीच कौन सा एक्सरसाइज होता है? धर्म गार्डियन। और नोमैडिक एलिफेंट मैच से हो जाता है मैदिक, मैच से हो जाता है यहाँ पे मंगोलिया, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच। यहाँ पे बात करेंगे सिटमैक्स। जो सिटमैक्स होता है यहाँ पे ट्रिक समझिएगा, सिटमैक्स यस से क्या होता है दोस्तों? सिंगापुर। यहाँ पे ट्रिक समझिएगा, सिटमैक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? एस से सिंगापुर, एस से सिंगापुर, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। इसके नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक है ना। तो सिटमैक्स युद्धाभ्यास होता है एस से सिंगापुर, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड। तो सिटमैक्स युद्धाभ्यास इन 3 देशों के बीच होता है। चीजों को समझ रहे होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हैंड इन हैंड, नेक्स्ट है हैंड इन हैंड। यहाँ पे हैंड इन हैंड देखिए इसका ट्रिक है, जो चाइना होता है ना वो भारत से हाथ तो मिलाता है, मतलब कि हम अच्छा करेंगे बॉर्डर पर, कुछ भी करेंगे, सेफ रहेंगे, अच्छा करेंगे आपके साथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हाथ मिला के धोखा कर देता है, आपको पता है ना। तो हैंड इन हैंड, तो ये होता है इंडिया और चाइना के बीच। हाथ मिला के धोखा करने वालों को चाइना बोलते हैं। तो यहाँ पे हाथ मिला के कौन धोखा करता है? चाइना धोखा करता है। तो इसलिए इसका ट्रिक बना हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है ना। यहाँ पे एक और है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति प्लस समुद्री शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्री शक्ति ये होता है
इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच। किसके किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति और समुद्री शक्ति, ये एक्सरसाइज होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है ना। चलिए चीजों को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। एक और याद देखिएगा, एक होता वरुण युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास, एक होता गरुड़ युद्धाभ्यास। चीजों को समझिएगा, एक होता वरुण युद्धाभ्यास, एक होता गरुड़ युद्धाभ्यास, और एक था शक्ति युद्धाभ्यास। कौन सा? शक्ति युद्धाभ्यास। ये तीनों होता इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में। किसके किसके बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये तीनों एक्सरसाइज हो जाते हैं, वरुण युद्धाभ्यास, गरुड़ युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास। ये तीनों होते भारत और फ्रांस के साथ। किसके साथ? भारत और फ्रांस के साथ। याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर ने बताया नहीं, तो पूरा चीज मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। यहाँ पे बात करेंगे मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। भारत का मित्र कौन है पहले ये देखिए। भारत के नक्शे में सटा हुआ मित्र की बात करेंगे, चाइना तो नहीं है, चाइना तो खैर चाइना का बात छोड़ो यार, चाइना नहीं है। पाकिस्तान की बात भी, पाकिस्तान भी नहीं है। तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस होते किसके? सिंपल सी बात है, श्रीलंका के यार। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच। तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास आपका हो जाएगा इंडिया प्लस श्रीलंका। यहाँ पे बात करेंगे सूर्य किरण, सूर्य किरण, सूर्य किरण युद्धाभ्यास की बात करेंगे। तो यहाँ पे इंडिया प्लस नेपाल। किसके किसके साथ? इंडिया प्लस नेपाल। दोस्तों यहाँ पे जो नेपाल है ना, वह क्या करता है? सूर्य के किरणों की तरह चमकता है, क्योंकि वहां से किसी के साथ कोई युद्ध वगैरह नहीं होता है। तो हमेशा सूर्य के किरणों की तरह चमकता रहता है, उसके पास कोई अंधेरा नहीं आता, मतलब किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके साथ हो गया? इंडिया और नेपाल के साथ। चलिए 18 की तरफ आते हैं। नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। दोस्तों नसीम अल बहर की बात करेंगे तो ये संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। यह होता है, देखिए ऐसे ओमान होता है यहाँ पे। तो नसीम अल बहर यानी कि इंडिया प्लस ओमान, ओमान के साथ, इंडिया प्लस ओमान के साथ एक्सरसाइज होता है नसीम अल बहर। चलिए एक दो और बचा, उसको मैं बोल के आपको बता दे रहा हूँ। सरेक्स 2020, यह सरेक्स 2020 भारतीय तटरक्षकों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस बार गोवा में हुआ। मिलन नौसेना अभ्यास मार्च 2020 में किस शहर में आयोजित किया जाना था? तो दोस्तों जो मिलन था, मिलन नौसेना अभ्यास, यह नहीं हो पाया और विशाखापट्टनम में होना था, लेकिन कोरोना के ड्यू टू कोविड-19 ये हो नहीं पाया। इतनी बात। और सिन्यू मैत्री, सिन्यू मैत्री जो है दोस्तों भारत और जापान के बीच। चलिए एसिडिक्स, एक और एक्सरसाइज है आपके एसिडिक्स, एसिडिक्स। ये देखिए ऐसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया हो रहा है ना, तो सिंपल सी बात है इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे होता है। चलिए इतनी सी बात थी। नेक्स्ट क्लास मैं इंपॉर्टेंट बुक डेथ का मैंने की जो भी चीजें करंट में है सब करवा दूंगा। बस आप सभी को सपोर्ट करना है और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जो भी साथी BIS वाले ग्रुप में नहीं ऐड है ना टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड हो जाइए, वहीं पर PDF वगैरह शेयर करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक पोस्ट लेना है, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम का कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम अपने देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं।